जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। सूर्य देव ने राशि परिवर्तन करके मंगल के साथ संबंध बनाया है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही इनको गुरु और बुध का भी साथ मिलेगा, शुक्र का भी इन पर प्रभाव देखा जाएगा। जो कि देखिए, मंगल के घर में बैठे हुए सूर्य देव और मंगल से इन्होंने नवम पंचम राजयोग निर्मित कर रखा है। तो ये आपके लिए किस तरीके से प्रभावी होंगे, किस तरीके से आपके जीवन में खुशियों को लाएंगे? क्योंकि देखिए, इन्होंने नीचता समाप्त की है और नीचता समाप्त करके तुरंत ही इतने सारे राजयोगों का निर्माण कर दिया है। तो ये गोचर काल आपके लिए बहुत कुछ विशेष लेकर आने वाला है। आपके जीवन में जो कि काफ़ी सारे कष्टों का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि सूर्यदेव नीच राशि में थे और नीच राशि में कोई भी ग्रह जाने के बाद में जो अपने दायित्व निभाता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं निभाता है। अपने कार्यों को थोड़ी सी विषमताओं के साथ करता है और कार्यों में, कारक चीज़ों में थोड़ी सी कमी भी करता है। और कभी कभी ये कमी इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति को जीवन से हताशा भी होने लगती है, क्योंकि 1 माह का लंबा सफ़र तय करते हैं ये एक राशि में। और जब एक राशि का ये लंबा सफ़र इनका पूर्ण होता है, तब आपको पता चलता है कि ग्रह के प्रभाव, देखिए, जब आप अपने इस 1 माह को विश्लेषण करेंगे तब इनके प्रभाव निकल कर आएंगे। क्योंकि ये देखिए, अभी तक तुला राशि में गोचर कर रहे थे और वर्ष में एक ही बार ये नीच राशि में जाते हैं। मंगल के साथ नवम पंचम राजयोग, क्योंकि मंगल इनके मित्र ग्रह हैं और इसी दौरान इनका जो संबंध बन रहा है वो चंद्रमा से भी बन रहा है, जो कि अमावस योग का भी निर्माण कर रहा है। किंतु फिर भी इनके राशि परिवर्तन के साथ ही आपको इनके बहुत अच्छे प्रभाव मिलने प्रारंभ हो गए हैं। तो चीज़ें जो हैं आपके लिए अनुकूल हो रही हैं और बहुत ही अच्छी हो रही हैं, जो कि आपके जीवन में इंद्रधनुष के जैसे रंगों को बिखेर देंगी। इंद्रधनुष किस तरीके से 7 रंगों से बनता है, उसी तरीके से आपका जीवन के भी हर भाव में इस वक्त इनका प्रकाश देखा जा सकेगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारा कर्म स्थान महत्वपूर्ण होता है कि जब जीवन में कर्म होता है तभी लाभ होता है, और लाभ होता है तभी आप कि सुखों में वृद्धि होती है और आप रिश्तों को सहेज सकते हैं। जब धन नहीं होता है, कर्म नहीं होता है व्यक्ति के पास, तब क्या होता है, उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ने लगती है। यही सब चीज़ें पिछले समय में आपके साथ हुई। एक तो शनि की वक्री अवस्था, क्योंकि देखिए, आपके जो शनि देव हैं ये भी कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं। कर्म और लाभ के कारक रखने वाले दोनों ग्रह, और सूर्यदेव क्या होते हैं, नौकरी में स्थायित्व के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं और उच्च पद, यानी कि जैसे कि आप किसी भी फील्ड में हैं, वहाँ निरंतर यदि प्रगति करते रहते हैं तो समझ लीजिए कि सूर्य आपको बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। और यदि वहीं आपका डिमोशन होने लगता है तो समझ लीजिए कि सूर्य के प्रभाव आपको नहीं मिल रहे। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, किंतु अधिकारी वर्ग आपके कार्य को नहीं समझता, आपको डिमोटिवेट करता है, आपको परेशान करता है। घर में पिता आपको नहीं समझते, आप बहुत बेहतर करने का प्रयास करते हैं, किंतु फिर भी आपको बात बात पर पिता की डांट और फटकार ही मिलती है। दोनों ही स्थितियों में सूर्य का खराब होना कारण बन जाता है। सूर्य वहीं जीवन में देखिए आपको प्रसिद्धि भी दिलाते हैं, क्योंकि प्रसिद्धि के कारक जो होते हैं सूर्य देव होते हैं। आपके जीवन में राजनीति से संबंधी जो भी कार्य होते हैं, आपके शासन प्रशासन से संबंधी जो भी कार्य होते हैं, आपके ट्रांसफ़र प्रमोशन से संबंधी जो भी कार्य होते हैं, आपके कार्यलय होने में या कामकाजी होने में सूर्यदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वहीं देखिए, ये अब बुध के साथ गोचर करेंगे। बुध देव यहाँ पर देखिए 26 तारीख को वक्री हो जाएंगे और 28 तारीख को अस्त हो जाएंगे, जिस कारण से भी यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जब ये वक्री होंगे तो इनका प्रभाव देखिए शुक्र के साथ भी देखा जाएगा, जो महालक्ष्मी राजयोग को बनाएगा, और सूर्य के साथ भी देखा जाएगा, जो आपके जीवन में बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहा है। और बुधादित्य राजयोग का निर्माण करने के साथ साथ इनका प्रभाव, बुध देव का प्रभाव जो है तुला राशि पर भी देखा जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर होगा। वहीं अब चूंकि ये वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं इनको अब मंगल का बल प्राप्त होगा, गुरु से दृष्ट होंगे। हालांकि ये दृष्ट कई ग्रहों से होंगे, शनि और राहु के द्वारा भी दृष्ट होंगे, किंतु जिसका बल सबसे ज़्यादा होगा
उसी के प्रभाव आपको ज़्यादा प्राप्त होंगे। हालांकि निगेटिविटी भी आएगी, क्योंकि देखिए शनि और राहु यहाँ नकारात्मकता लेकर आएंगे, किंतु इनका बल अधिक होने के कारण आपको थोड़ी सी विषमताएं भी देखने में आएंगी, जिसके कारण चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ी सी अव्यवस्थित होती हुई दिखाई देंगी, किंतु उससे ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जितनी आपको हानि होगी उससे ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जिस कारण यह गोचर जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्थितियाँ ऐसी निकल कर आ रही हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी गोचर काल 10 मिनट में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता? क्योंकि देखिए हर ग्रह की स्थिति, नक्षत्रपति, उसके अलावा दृष्टियाँ किस राशि में हैं, राशिपति, ये सारी चीज़ों का जब विश्लेषण किया जाता है तो उसके लिए कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे का समय चाहिए होता है, जिस कारण से आपको आधी अधूरी जानकारी दी जाती है, सकारात्मक चीज़ें आपको पता चल जाती। तो यहाँ पर हम कुछ आपके लिए विशेष जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ। आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सूर्यदेव जो गोचर कर रहे हैं वो आपके भाग्य भाव से कर रहे हैं, और भाग्य भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। देखिए 12 भावों में 2 भाव ऐसे होते हैं कि यदि ये बली हो जाए तो आपके जीवन जो है बिना परेशानियों के आगे अच्छे से चलते रहते हैं। एक भाव होता है आपका लग्न और दूसरा भाव होता है आपकी किस्मत। किस्मत का साथ जब व्यक्ति को मिलता है तो वह निरंतर प्रगति की सीढ़ियों को चढ़ना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि देखिए किस्मत वह होती है जो आपको बहुत कम प्रयास के साथ आपको ऊंचाई की ओर लेकर जाती है। बहुत कम प्रयास से आपको सुख सुविधा प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। बिना ज़्यादा प्रयास के आपके जीवन में खुशियों का प्रादुर्भाव होने लगता है। आपको जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है वो भाग्य के प्रभाव से आपको प्राप्त होने लगता है। तो भाग्य देखिए बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है जो आपके जीवन में प्रसन्नता को लाने का कार्य करता है, सुख को लाने का कार्य करता है। वहीं मंगल देव जो बैठे हुए हैं वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव जो ज्ञान का कारक होता है, ज्ञान इस समय पर आपका देखिए ज्ञान के मामले में आप हमेशा ही धनी रहे हैं, क्योंकि ज्ञान में शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके होता रहा है। वहीं इस समय पर देखिए इन्होंने नवम पंचम का राजयोग निर्मित किया हुआ है, वहीं गुरु से दृष्ट हैं और बुध के साथ हैं। आपकी स्थितियाँ परिवर्तित होंगी, क्योंकि 26 तारीख को जो है बुधदेव वक्री होने वाले हैं और 28 तारीख को ये अस्त भी हो जाएंगे, जिस कारण से बुधदेव यहाँ वृश्चिक राशि में काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं। एक तो देखिए मंगल के साथ नवम पंचम राजयोग, और वहीं मंगल की राशि में सूर्य का गोचर, यानी कि कह सकते हैं ये इस समय पर दिग्बली हो रहे हैं। दिग्बली होने के साथ ही क्या है, दोनों ही ग्रहों की जो भी क्रूरता है, अरिष्टता है, वो शांत हो रही है। शनि राहु की दृष्टि हालांकि थोड़ा सा आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करेगी, किंतु अपार संभावना इस वक्त आपको प्राप्त होनी है। चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही कम प्रयास के साथ प्राप्त होंगी। सबसे पहले तो पिता की तरफ से आपको बहुत अच्छे कहते हैं लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति में कोई आपकी कमी थी या मिल नहीं रही थी, या किसी कारणवश उसमें कोई परेशानी आ रही थी, वह समाप्त होगी। धन संचयन इस समय पर होगा। छोटे भाई बहनों की लाइफ जो है इस समय पर सारी स्ट्रगल्स को समाप्त कर देगी। एजुकेशन को लेकर या फिर करियर को लेकर जो समस्याएं उनके जीवन में आ रही थी वो दूर होंगी। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, या फिर किसी कंसल्टेंसी वगैरह का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी हो जाती है, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम योग निर्मित हो रहे हैं। इस समय बुधादित्य राजयोग का प्रभाव इस समय आपकी तृतीय हाउस पर भी देखा जा रहा है, जहाँ की गुरु बैठे हुए हैं। गुरु को सूर्य का साथ मिल रहा है और सूर्य को गुरु का साथ मिल रहा है, तो दोनों के प्रभाव में विशेष वृद्धि हो रही है। यहाँ पर निर्णय कोई लेना चाहते हैं, निर्णय वो आपके बेहद
सही इस समय पर साबित होंगे, क्योंकि निर्णय का देखिए पता बाद में चलता है कि वो सही होंगे या गलत होंगे, किंतु निर्णय तो लिए ही जाते हैं और इस दौरान लिए गए निर्णय आपके 90% सही साबित होने वाले हैं। तो ये गोचर काल आपके लिए कुछ विशेष लेकर आया है, आपके जीवन में खुशियों का प्रादुर्भाव लेकर आया। वहीं थोड़ी-सी इस समय पर क्या है, आपकी लव लाइफ़ में थोड़ी-सी कमी देखी जाएगी। क्या है कि लव लाइफ़ जो है इसमें कहते हैं ना, ईगो दोनों का ही हर्ट होगा। अब जब दोनों का ईगो हर्ट होगा, थोड़ी-सी तकरार की स्थिति बनेगी, तो उस चीज़ को आप आपसी समझदारी से सँभाल सकते हैं। संतान की तरफ से कोई समस्या आ रही थी वो दूर हो जाएगी, एजुकेशन को लेकर हो या फिर आपके करियर को लेकर हो। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बेहतरीन रहने वाला है। लॉटरी, सट्टा वगैरह ये चीज़ें यदि आप कर रहे हैं, हालाँकि मैं इनकी पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन यदि करते हैं तो उसके लिए भी ये समय अनुकूल है। फिर भी ज़्यादा लालच में ना पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, कोई भी राजयोग हमें प्रभाव देने की स्थिति में तभी होता है जब उसके अनुरूप हम कार्य करें या फिर वह हमारी बर्थ चार्ट में बहुत ही प्रबल स्थिति में बैठा हो। जब भी और यदि आपको उस ग्रह के अच्छे प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे, गोचर में राजयोग बनने के बाद भी उनके आपको उत्तम प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे, तो आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में उस ग्रह की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो क्या है, जब ग्रह की दशा खराब हो बर्थ चार्ट में तो हमें उपायों को अपनाना चाहिए। उपाय लंबे समय तक करने चाहिए, अनवरत करने चाहिए। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि वो आपको 1-2 दिन में या 1 माह में आपको प्रभाव प्रदान कर दे, क्योंकि यहाँ हम ग्रहों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अंतरिक्ष में जो ग्रह हमारे विचरण कर रहे हैं, उनकी जो ऊर्जा हमारे ऑरा मंडल में व्याप्त है, उसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि शॉर्टकट कोई नहीं होता है ग्रहों की ऊर्जा को परिवर्तित करने का। इसके लिए लंबे समय तक प्रयास करने होते हैं और बड़े प्रयास करने होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे उपाय हम बताने जा रहे हैं जिनको आपकी बर्थ चार्ट में कारक, मारक, बाधक किसी भी अवस्था में विषम होकर बैठे हुए अच्छे ही प्रभाव प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः और मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य के लिए विष्णु भगवान का पूजन किया जा सकता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, आप इनको सामने जल अर्पण कर सकते हैं। रविवार का व्रत कर सकते हैं, रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। पिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पिता के साथ आपकी अनबन यही चीज़ दर्शाती है कि आपके सूर्य आपको नेगेटिव प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। जिनके सूर्य सही होते हैं, अच्छे होते हैं, उनकी पिता के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। पिता बच्चे के मन की बात को स्वयं समझ जाता है, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में है तो आप समझ जाइए कि आपके सूर्य अच्छे हैं। तो यहाँ पर गेहूं का दान कर सकते हैं, सतनजा का दान कर सकते हैं। के लिए मंगल के अधिष्ठात्र देव हैं हनुमान जी। हनुमान जी का पूजन किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। चोला चढ़ा सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ओम हं हनुमते नमः इस बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं। महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती किसी भी रूप में, यदि महिलाएं हनुमान जी की पूजा करती हैं तो उनके गृहस्थ जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं और उनका गृहस्थ जीवन समाप्त होने की कगार पर चला जाता है। वह मंगलवार के दिन गणपति जी का पूजन कर सकती हैं। गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। गणेश जी को दुर्वा का अर्पण कर सकती हैं। ओम गंग गणपति नमः इस बीज मंत्र का जाप कर सकती हैं। और जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, एक महिला अपने पंचम भाव को प्रबल करके बच्चे के जीवन की समस्याओं को कम कर सकती है। सप्तम भाव को प्रबल करके अपने पति के जीवन की समस्याओं को कम कर सकती है। सुख भाव को प्रबल करके पूरे घर की समस्याओं का निवारण कर सकती है। तो यदि आपके इन भावों में इस प्रकार के कोई योग बने हुए हैं तो आप इन उपायों को करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उपाय लंबे समय तक करने होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।